हाँ भाई, तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है बेसिकली कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, कॉमन टेंजेंट्स। ठीक है, इसमें बेसिकली तो पहला आपके पास जो केस है वो है बेसिकली C1 C2 इज ग्रेटर देन R1 और प्लस R2 है अगर आपके पास। ठीक है, अगर ये केस है मतलब कि दोनों सर्कल आपका ऐसा है कुछ लाइक ये है। ठीक है, C1 C2 जो है वो आपका बेसिकली ज़्यादा है R1 और प्लस R2 से, तो वो केस में आपके पास टोटल नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स होंगे 4। ठीक है, ये 4 कॉमन टेंजेंट्स होंगे। ठीक है, जिनमें से कि डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट होगा आपके पास 2 और एक और नाम होता है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा आपके पास 2। ये डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वो होता है जिसमें कि वो टेंजेंट के दोनों सर्कल टेंजेंट के सेम साइड पर है, मतलब कि दोनों सर्कल का सेंटर टेंजेंट के सेम साइड पर है। मतलब कि LP1 इंटू LP2 आप लिख सकते हैं कि 0 से बड़ा है। ठीक है, या फिर LP1 बाई LP2 आपका जो है वो 0 से बड़ा है। और जो ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट है, इस टेंजेंट के दोनों सर्कल बेसिकली अपोजिट साइड में है, मतलब कि दोनों सर्कल्स के सेंटर अपोजिट साइड में है। मतलब कि आपका LP1 इंटू LP2 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, मतलब कि LP1 और बाई LP2 क्या है, निगेटिव है। ठीक है, ये हो गया आपका। अच्छा, अब दूसरा केस है लाइक कि अगर आपका C1 C2 बराबर हो गया R1 और प्लस R2 का। ठीक है, तो ये केस में आप क्या कीजिएगा, तो ये केस में आपके पास ये वाला केस हो जाएगा लाइक C1 C2 R1 प्लस R2 के बराबर है। तो एक है आपके पास बेसिकली टू ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट और 2 है आपके पास तो बेसिकली टू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। तो टोटल नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट है मतलब कि है 3 और 2 है आपके पास DCT है डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और एक है आपके पास बेसिकली TCT है ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और ये केस होता है मतलब कि आपका बेसिकली तो द केस ऑफ द एक्सटर्नल टचिंग। ठीक है, एक्सटर्नल टचिंग। ठीक है, ये चीज़ हो गया है आपके पास। और ये हो गया है एक और आपका तो केस है C1 C2 अगर आप मतलब कि आपका है तो लेस देन R1 और प्लस R2 है। ठीक है, और आपका है तो ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2 है। ठीक है, तो ये केस में आपके पास ये होता है कि ये ऐसा कुछ केस बनता है, तो दोनों ही आपके पास होता है तो कॉमन टेंजेंट। ठीक है, और दोनों आपका होता है तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होता है, ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट 0 होता है। एक केस है आपका C1 C2 की मतलब है अगर आपका बेसिकली बराबर है इज इक्वल टू मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, तो वो केस में आपका जो है सर्कल बेसिकली होता है इंटरनल टचिंग का। ठीक है, इंटरनल टचिंग का। ठीक है, इंटरनल टचिंग का होता है लाइक दिस। मैं आपको बनाकर दिखाता हूँ अच्छे से। ये हो गया जैसे कि आपका। ठीक है, ये हो गया जैसे कि आपका। इस केस में आपके पास एक ही होगा बेसिकली इसके लिए कॉमन टेंजेंट और वो भी होगा आपके पास डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही होगा और ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट होगा 0। फिर एक और आपके पास केस है उसमें मतलब होता है आपका C1 C2 इज ग्रेटर देन मॉड ऑफ R1 माइनस R2। ठीक है, और आपके पास आता है बेसिकली इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, तो वो केस में आपका लाइक ये है अगेन 0 0 0। फिर एक केस है आपका बेसिकली C1 C2 इज इक्वल टू 0, उसका नाम होता है बेसिकली क्या नाम होता है कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ठीक है, ठीक है, तो कंसेंट्रिक सर्कल्स। ठीक है, ये चीज़ है आपके पास। तो कंसेंट्रिक सर्कल्स इसमें आपका ये हो गया है और यहाँ पे आपका 0 0 और 0 है। ठीक है, तो कॉमन टेंजेंट्स आप समझ गए LP1 LP2 आपका बेसिकली पॉजिटिव है, LP1 बाई LP2 आपका पॉजिटिव है फॉर द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट और LP1 LP2 आपका नेगेटिव है, LP1 बाई LP2 आपका बेसिकली तो नेगेटिव है फॉर द क्या ट्रांसवर्स कॉमन टेंजेंट। और अब ये आपको निकालना कैसे है तो आप बेसिकली ये भी जानते हैं लाइक अगर आप चाहें अगर आपके पास बेसिकली एक सर्कल दिया हुआ है लाइक x² प्लस y² प्लस आपके पास 2gx और प्लस आपके पास 2fy और प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसका जो सेंटर होता है वो होता है बेसिकली माइनस c माइनस f। ठीक है, और ये होता है। ठीक है, और बेसिकली जो इसका जो रेडियस होता है वो होता है आपका बेसिकली रूट अंडर ऑफ g² और प्लस x² माइनस c। मतलब ये जो अपना जो सर्कल होता है x माइनस अल्फा द होल स्क्वायर प्लस y माइनस बीटा द होल स्क्वायर इक्वल टू R²। इसका जो सेंटर होता है बेसिकली अल्फा कॉमा बीटा। ठीक है, और रेडियस होता है R। तो इसको अगर आप बेसिकली तो इस फॉर्म में लिखेगा तो आएगा आपके पास x प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस वाई प्लस एफ का होल स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा g² प्लस f² माइनस c। या फिर अगर आप बेसिकली इसको अगर आप ये फॉर्म में लिखेगा तो आ जाएगा x² प्लस y² माइनस 2 अल्फा x माइनस 2 बीटा y। ठीक है,
और फिर अपन जो सी के जगह पर क्या लेंगे, मतलब आर स्क्वायर इज इक्वल टू है आपका जी, मतलब हाँ तो जी स्क्वायर और प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो आर स्क्वायर जी, हाँ भाई तो जी हाँ प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ठीक है ये आ जाएगा इज इक्वल टू 0। इसमें से आपको बेसिकली निकाल लेना है C1 C2 और R1 और R2, और आपको वो सब रिलेशन निकाल लेंगे C1 C2 और R1 R2 में, तो आपको मालूम चल जाएगा नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स आपके पास बेसिकली कितने हैं, ठीक है। तो हम लोगों ने देख लिया है DCT और TCT वगैरह हम लोगों ने देख लिया है, ठीक है। और इसके अलावा हम लोगों ने देख लिया है नंबर ऑफ द कॉमन टेंजेंट्स निकालना भी हम लोगों ने देख लिया है, और क्या क्या डिफरेंट जो केसेस बनते हैं ये भी देख लिया है सर्कल्स में। तो एक लेवल के क्वेश्चंस हो गए, अब इसके बाकी पार्ट में आगे बताता हूँ। ऑल द बेस्ट।